वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे कोई ने शौकत साहब, उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि जैसे दुनिया भर के अंदर जो बिल्डिंग्स बनती हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें उसकी इंश्योरेंस की जाती है ताकि जो बायर है उसके लिए एक सेफ्टी हो कि उसमें कोई भी आग लगती है या फिर बिल्डिंग में खुदा न खास्ता कोई डैमेज होता है तो वो उसको कवर कर सकें उस तरह इंश्योरेंस से। अब वो पूछ रहे हैं पाकिस्तान में इसका क्या प्रोसीजर है, पाकिस्तान में कैसे बिल्डिंग्स इंश्योर कर सकते हैं और क्या लोग करते हैं नहीं करते। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, इंश्योरेंस के बिज़नेस से मैं वाबस्ता रहा हूँ 1996 में, और लाइफ इंश्योरेंस के साथ, और थोड़ा इसका भी थोड़ा समझा, जो जनरल इंश्योरेंस को कहते हैं, जिसमें कार इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, आपका फैक्ट्री है उसकी इंश्योरेंस, आपकी इक्विपमेंट है कीमती, अगर कोई डैमेज हो जाए तो उसके ऊपर इंश्योरेंस, ये कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस क्या होती है, या जी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस वक़्त समझी और ये मेरी ज़िंदगी में उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान में जैसे कि हम लिटरेट नहीं है ना, या हम बिजनेस कंट्री नहीं है पाकिस्तान ना, इसी तरह इसीलिए हम इंश्योरेंस में भी बहुत पीछे हैं। यानी इंश्योरेंस बेसिकली आपकी रिस्क कवरेज है, यानी आपका जो रिस्क है, फ़र्ज़ करो 100 रुपये का रिस्क है तो आपने उसकी कवरेज ले ली, अब आपका 10 रुपीज़ का रिस्क रह गया, 90 रुपीज़ का आपने कवरेज ले ली है, और उसके अगेंस्ट आप वो एक नॉमिनल से पैसे देते हैं और वो आपको मिल जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ घरों में भी इंश्योरेंस नहीं होती, गाड़ियों में भी नहीं होती वो, और हमारे यहाँ कुछ मामलात और हैं। कंपनियां भी अभी उस तरह का, एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस जो मैंने पाकिस्तान में देखी, कामयाब हुई और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ आम आदमी को, वो बुनियादी तौर पे ये जो हेल्थ कार्ड था, इमरान खान ने जो इंट्रोड्यूस किया था, वो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस थी कि गवर्नमेंट एक बजाय कि वो हॉस्पिटल में वो पैसा दे और वो हॉस्पिटल में वो जो खाने वाले वो खा जाएं, कमीशनें खाने वाले, वो पैसा लूटने वाले डॉक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और ऊपर बहुत पैसा खाया जाता। तो इमरान खान क्योंकि हेल्थ की फैसिलिटी देना चाहते थे शॉर्ट टाइम के अंदर ना, क्योंकि तो उनका यह था कि लोगों को बेनिफिट पहुंचे, तो वो हो नहीं रहा था। डॉक्टर्स हड़ताल करते थे, कभी कुछ करते, तो उन्होंने फाइनली हेल्थ इंश्योरेंस शुरू की, और दुनिया में ये कम ही मुल्कों में इतनी बड़े स्केल पे हेल्थ इंश्योरेंस दी गई। लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया, कईयों के वालिदैन बीमार थे, वो दुआएं ले गया इमरान खान वैसे उस वले पर। अब आप देखिए ना कि कितना इम्पैक्ट आया, आम आदमी तक वो चीज़ पहुंची जो कि वो पहुंचाना चाहते थे। बिल्कुल इसी तरह से ही है कि अगर कोई भी, हम गाड़ी की इंश्योरेंस लेते हैं, घर की, अपार्टमेंट की लेते हैं इंश्योरेंस, घर की लेते हैं, तो अब जो ऑनर्स होते हैं ना, बेसिकली वो उसका जो प्रीमियम है वो पे करेंगे। फर्ज करें हमारी बिल्डिंग में 30 यूनिट्स हैं या 50 यूनिट्स हैं, तो वो 50 यूनिट्स अगर बिल्डिंग की फायर इंश्योरेंस उसके अंदर वो ले लेते हैं, अर्थक्वेक इंश्योरेंस ले लेते हैं, या कुछ और इंश्योरेंस ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसका एक सर्टेन प्रीमियम होगा जो कि वो पे करेंगे, ऐसा ही है ना। तो वो जो प्रीमियम पे करेंगे और उसके अगेंस्ट वो फैसिलिटी लेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम हो जाए तो वो उनकी रिस्क कवरेज है। अच्छा, जो बहरिया टाउन के अंदर, क्योंकि बहरिया टाउन की जो मैनेजमेंट है ना, आज से कोई 20 साल पहले यहाँ पे कुछ घर बैठ गए थे, कहीं नहीं, घर के अंदर कंक्रीट प्रॉपरली नहीं इस्तेमाल हुआ था और घर बैठ गए, तो बहरिया का ब्रांड नेम जो है वो डिस्टर्ब हुआ था। उस वक़्त से लेके अब तक बहरिया टाउन जो है वो बहुत स्टील डलवाता है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो या कमर्शियल प्रोजेक्ट हो। कहा यह जाता है कि वो काफ़ी, समझ लें, लाखों रुपए का एक्स्ट्रा स्टील, करोड़ों रुपए का एक्स्ट्रा स्टील जो बड़ी बिल्डिंग के अंदर जाता है, जो कि नहीं जाना चाहिए। अगले दिन हमने एक इंटरव्यू किया, यूके से एक साहब आए हुए थे, वहाँ वो हाउसिंग का एक्सपीरियंस रखते थे। उन्होंने कहा जितना यहाँ स्टील डलवा देते हैं ज़मीन में देखे बगैर कि भाई वो ज़मीन सॉलिड है तो ज़रूरत भी नहीं है, तो खामखा पैसा लगवा देते हैं। तो हम इंश्योरेंस की तरफ नहीं जाते, उल्टा हम ज़मीन में बड़ा बड़ा स्टील जो है वो कर देते हैं। अब ये हमारा समझ लें एक तरीक़ाकार है, या हमारे यहाँ जो राइज है वो है। तो हमारा ना थोड़ा कल्चरली हम लोग इन चीज़ों की तरफ नहीं है, लेकिन अब बहुत बदलाव आ गया है। जब से हम ये जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसमें ओवरसीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओवरसीज़ का फ़ायदा ये है, या अच्छी बात यह है कि उनका एक्सपोजर होता है। एक तो एजुकेटेड होते हैं, बाहर की दुनिया में अपने आप को मनवाते हैं, इंटरनेशनल जो मुकाबला है उसके अंदर अपनी एक पोजीशन बनाते हैं। फिर ये कि वो नई चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को फौरी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनका जो एक माइंड सेट है ना, वो ऐसा डिज़ाइन हुआ है। हमारे यहाँ ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो
अब हम अपनी बिल्डिंग्स में, ये हमारा प्लान है इंशाल्लाह कि हम जो रेजिडेंट्स होंगे जब ये सारे आ जाएंगे तो फिर उनको हम इंश्योरेंस का, जैसे 11 हाइट्स 1 है उसके अंदर हम अभी ये करेंगे कि उसकी इंश्योरेंस के हवाले से हम एक प्रपोजल सबके साथ डिस्कस कर लेंगे जो भी ओनर्स हैं कि भाई दिस मच अमाउंट यू हैव टू पे ईयरली, और उसके अगेंस्ट आपको ये फैसिलिटी जो है वो मैसर होगी। अच्छा, जो अर्थक्वेक वगैरह है ना वहाँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो 7.6 का अर्थक्वेक आया था ना 2005 में, और बहुत तबाही हुई थी, बहुत नहीं हुई थी खैर, वो तो कश्मीर में तो बहुत हुई थी क्योंकि वहाँ थोड़े कंस्ट्रक्शन के इतना बड़े इंतजाम नहीं किए हुए थे, लेकिन शहरों में सिर्फ एक प्लाजा गिरा था F10 में, बाकी बिल्डिंग्स खड़ी रही थी, बहुत झूली थी वो। मुझे याद है हम 8:30 बजे का मॉर्निंग का टाइम था और हम अपने ऑफिस में अपने स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहे थे कि 1-2 बंदों को हमने फायर किया तो उस वक्त ज़मीन हिल गई। हमने कहा शायद ये बहुत डिजर्विंग थे और हमने कोई जुल्म किया। देखिए पता लगा कि वो तो अल्लाह की तरफ से है। हमें तो मुसलमान होने के नाते खौफ ही आता है जब अल्लाह ताला ये ज़मीन हिलाते हैं तो हमें अपने गुनाह याद आते हैं कि मौला हमें जो है ना माफ़ फरमा दे, और अल्लाह की ज़ात माफ़ फरमाती है। और ये जो अभी ज़ल्ज़ला आया है इसके तो पहले काफ़ी बताया भी गया था कि ज़ल्ज़ला आएगा। मुझे लगता है कि ये उस तरह का मतलब वो पता नहीं वो कैसे बता देते हैं, लेकिन बहरहाल तो बहरिया वगैरह या जो बिल्डिंग वगैरह यहाँ थी वो नहीं हुई, फिर भी डैमेज नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि ये यानी 6 पॉइंट कुछ का आ गया था, तो काफ़ी ज़्यादा था इसकी जो मैग्नीट्यूड है। लेकिन कोई जैसे दीर में मैंने बताया था कि 13 हलाकतें हुई हैं, वहाँ घर गिर गए हैं, गांव में नॉर्मल से घर थे तो गिर गए। तो बहरिया वगैरह में क्योंकि 8.5 का जो अर्थक्वेक है ना उसको रेजिस्ट करने के लिए बिल्डिंग का मेयार बनाया गया है 8.5 का, तो काफ़ी कोशिश तो की गई है। तो लेकिन फायर इंश्योरेंस, फायर का एक वो है, लेकिन फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट है वो हमने अपनी बिल्डिंग में नस्ब किए हुए हैं कि वो अगर कोई ऐसा हो तो वहाँ वो हो सकता है, क्योंकि जो बायलाज हैं, क्योंकि CDA और RDA के बायलाज हैं कि बिल्डिंग्स के अंदर फायर फाइटिंग का इंतज़ाम होना चाहिए, तो वो हम उस तरह से अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जब हम फर्दर आगे लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तो उसके बाद वो ये वाला फैसला रेजिडेंट के लेवल पे है कि जो लोग ओनर्स हैं वो उनके लेवल पे है, भले वो किराए में शामिल करें वो आप, क्योंकि वो फायर अगर बचता है, बिल्डिंग बचती है, तो वो तो जो रह रहे हैं सबसे कीमती तो जाने हैं जो रह रहे हैं, तो वो जो रेजिडेंट हैं वो अगर 2-4-5 हज़ार रुपया महीना एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं जिसकी वो फैसिलिटी ले रहे हैं, तो वो ये है। तो ये हम इस लेवल पे वर्किंग हमारी जारी है इंशाल्लाह, और हम इस पे काम कर रहे हैं। और ये चीज़ इंश्योरेंस अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं है, होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो क्योंकि मिडिल क्लास बहुत छोटी है हमारे यहाँ, या तो अमीर तबका है या गरीब तबका है। गरीब तबका प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकता, अमीर तबके को इंश्योरेंस चाहिए ही नहीं क्योंकि उसके एसेट्स इतने ज़्यादा हैं। तो मैंने जो उस वक्त मेरी ऑब्जर्वेशन है, कुछ लोग थे जो मिडिल क्लास थे तो वो इंश्योरेंस लेते थे कि यार मैं ही कमाने वाला हूँ और मेरे लिए लाइफ इंश्योरेंस में ना कि मेरे प्रॉब्लम हो गया तो मुझे अपने आप को कवरेज लेनी चाहिए। लेकिन बहुत कम परसेंटेज था, काफ़ी हार्ड था कि लोगों को ये चीज़ समझाना। तो हम अपने लेवल पे अपने लोगों के साथ ये चीज़ें डिस्कस करके इंशाल्लाह अपनी बिल्डिंग्स के अंदर ये कराएंगे, सो दैट कि उससे लोगों को फ़ायदा हो। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।